हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि नदियों के बारे में, कि कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाके मिलती हैं। और उसके आगे अब मैं आपको इसमें PYQ कराऊंगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं इसमें बता भी दूंगा, आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा या महानदी? किसकी महत्वपूर्ण है आप बताइए। तब तक मैं ये बता देता हूँ कि कृष्णा नदी, कृष्णा नदी मैंने आपको बताया था, ये महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है, कौन से जिला से निकलती है? ये सतारा से निकलती है। स्थान महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, उसके बाद महानदी कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के, ये निकलती है सिहावा से। सिहावा से निकलती है। गंगा नदी मैंने आपको बताया था उत्तराखंड से निकलती है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बता दिया था कि उत्तराखंड में कहाँ से निकलती है गंगा नदी, कहाँ पे बहती है और किससे की सहायक, कितनी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी सहायक हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में आप देख लेना। और उसके बाद आते हैं गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। स्थान, जिला कौन सा है, कौन से जिला से निकलती है? ये नासिक से निकलती है। नासिक में कौन से स्थान से निकलती है? ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, और गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी बताई थी मैंने? इंद्रावती, वैनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, सहायक नदियां बताई थी। और ये भी बताया था कि इंद्रावती कहाँ से निकलती है, कहाँ पे मिलती है जाके, वैनगंगा कहाँ पे मिलती है और कहाँ से निकलती है जाके, पेनगंगा कहाँ पे मिलती है और कहाँ से निकलती है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था। और इसका वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? किसकी है? गोदावरी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है बताओ। कृष्णा नदी के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, उसके बाद कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कर्नाटक से। कर्नाटक में कहाँ से निकलती है? कर्नाटक में ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के बीच में एक है ताल कावेरी। तो ताल कावेरी में, ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में एक ताल कावेरी, ताल कावेरी से ये निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, महानदी के बारे में मैंने बता दिया अभी इससे पहले, और गोदावरी के बारे में बता दिया। तो इसका आंसर देंगे, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ पश्चिमी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? बताइए। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है और कितनी उसकी लंबाई है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। नंबर 1 पे आती है हमारी गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2525
25 किलोमीटर। नंबर 2 पे आती है गोदावरी। गोदावरी इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। उसके बाद तीसरी पे आती है तुम्हारी कृष्णा, इसकी है 1400 किलोमीटर। और चौथे पे आती है यमुना, इसकी है 1376 किलोमीटर। और उसके बाद आते हैं पांचवी नदी पे। बताओ पांचवी नदी कौन सी है, क्योंकि मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया था और क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, पांचवी नदी कौन सी है। और ये है नर्मदा। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ठीक है। और क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी बड़ी नदी होने के साथ साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? अब ये है कौन सी? नर्मदा। ठीक है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी है अरवरी। इसकी लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर। सहायक किसकी है? सावी नदी की। ठीक है। असमिया नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही असमिया कहते हैं, असम में। असम में। ठीक है। शारदा किसकी सहायक है? मैंने बताया था आपको, शारदा नदी घाघरा, घाघरा जिसे सरयू नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदी है। अच्छा, घाघरा की एक और सहायक नदी है, बताओ आप। मैंने क्योंकि इससे पहले वीडियो में बताया भी था। ठीक है, राप्ती। ठीक है। सोन नदी, सोन नदी को मैंने बताया था ये मध्य प्रदेश से निकलती है और बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। और इसे सोन नदी ही क्यों कहते हैं? इसे सोन नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें, इस नदी में छोटे छोटे कण सोने के भी पाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? अब कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? अब मैंने ये बताया था गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र तो हमारे भारत का ही है। और कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से। ठीक है। रावी नदी भी जो है कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। और ये कहाँ से निकलती है? ये है चीन से। और चीन की किस जगह से? मानसरोवर से। सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको, मानसरोवर से। ठीक है। भारत में कहाँ से घुसती है? भारत में घुसती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से घुसती है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसे, आगे बताएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? अब बताओ कौन है? मैंने आपको बताया था कि गोदावरी ऐसे बहती है। किस जगह, कहाँ से निकलती है बताया था? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। ठीक है। कृष्णा नदी भी मैंने बताया था कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। और कावेरी नदी को भी बताया था बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन मैंने नर्मदा नदी को बताया था, नर्मदा नदी को बताया था ये मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से निकलती है और ये अरब सागर में, अरब सागर में गिरती है। ठीक है। ये पूरब में जाती हैं तीनों नदियाँ, पूर्व में, और ये पश्चिम में। ठीक है, पूरब में और पश्चिम में।
अच्छा, नर्मदा नदी के बारे में ये मैंने कहा कि मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में आप बताओ मध्य प्रदेश में किस जगह से निकलती है? क्योंकि मैंने बताया भी था। आगे बढ़ते हैं तब तक। भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई कितनी है? इससे पहले क्वेश्चन में आया था ये, वो भी बताया था मैंने, 2525 गंगा नदी की भारत में। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन तो गलत ही है और ये क्वेश्चन भी गलत है। इस क्वेश्चन को 1465 देख के कुछ याद आया? क्योंकि मैंने ये बताया था गोदावरी, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। ठीक है। भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? बताओ। कावेरी, गोदावरी, बेगई या कृष्णा? कौन सी नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है गोदावरी को। ठीक है। बेगई कहाँ से निकलती है? बेगई निकलती है तमिलनाडु से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है, जहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है? मैंने गंगा के बारे में पूरा बताया था आपको कि ये कहाँ से निकलती है। धौली गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, इन दो जगहों से निकलती है। तो ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ से ये अलकनंदा हो जाती है, अलकनंदा। ठीक है। और उसके बाद जब आगे बढ़ती है तो इसमें मिलती है नंदाकिनी, जिसमें नंदप्रयाग कहते हैं। उसके बाद मिलती है पिंडार, पिंडार जिसे कर्णप्रयाग कहते हैं, जहाँ पे मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। उसके बाद निकलती है मंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। उसके बाद जो है भागीरथी, भागीरथी जब मिलती है अलकनंदा में जाके तो उसे देवप्रयाग कहते हैं। उसके बाद देवप्रयाग से आगे जब जाते हैं तो ये गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, नाम से जानी जाती है देवप्रयाग। तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाने वाली नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? अब मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चीन के मानसरोवर से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से आती है। भारत में जब घुसती है तो किधर से घुसती है? अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, गलत है, दिहांग, देहांत नहीं होता है ये। ठीक है, दिहांग कहते हैं इसे, दिहांग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विनाशक नदी या बिहार का शोक कहा जाता है, कहलाती है? बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? बताओ। गंडक नदी जो है ये नेपाल से आती है। ठीक है। बूढ़ी गंडक ये तो बिहार से ही आती है, निकलती है बिहार से, चंपारण से, चंपारण से। और कमला, कमला ये कोशी की ही सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक है। और किसे कहा जाता है? कोशी नदी को कहते हैं। लेकिन कोशी नदी को क्यों कहते हैं? कोशी नदी को वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो जल है वो पूरे बिहार में फैल जाता है और वहाँ के लोगों को तहस नहस कर देता है। ठीक है।
भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? सॉरी, पश्चिम बंगाल में बहती है कौन सी? हुगली नदी। उसके बाद ये दामोदर नदी आती है। दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? माही नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ये मैंने बताया था कि राजस्थान के अरावली पहाड़ियों की एक पहाड़ी है नाग पहाड़ी, ठीक है, वहाँ से निकलती है। अब इसका आंसर बताएंगे। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? मैंने आपको बताया भी था कि कर्क रेखा को 2 बार, सिर्फ एकमात्र भारत की नदी है जो 2 बार काटती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश से कैसे निकलती है? यूं करके निकलती है, जो ऐसे करके 2 बार काटती है। ठीक है, वो माही नदी, माही नदी। ठीक है। दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, दूधगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? क्योंकि भारत में 2 दूधगंगा नदी हैं। एक तो झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है और एक है कृष्णा नदी की। ये चीज याद रखना है, झेलम नदी और कृष्णा नदी सहायक दूधगंगा। ठीक है, और इसमें पूछा है क्योंकि इसमें झेलम दिया नहीं रखा है, इसलिए कृष्णा यहाँ पे कृष्णा नदी। ठीक है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्योंकि ये भी बांग्लादेश से बहती है और ये दामोदर इसकी सहायक नदी है, मैंने आपको बताया ही था। और इसमें किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। लेकिन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कारखानों का वैसे बहुत सारा विषैला पानी है यहाँ का, तो इसमें जीव भी नहीं होते हैं। ठीक है। और इस नदी से बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है, जिससे गांव के लोग तहस नहस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पर कई बांध बनाए गए हैं, वो बांध भी आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें कई बांध बनाए गए हैं। लेकिन अब इस टाइम इसमें पानी को रोक दिया है बांधों के जरिए, जिससे कि इससे बाढ़ नहीं आती है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? वही स्थिति इसमें भी है, इसमें महानदी को भी उड़ीसा का शोक कहते थे और इसमें भी पानी ऐसी गांव में भर जाता था, लेकिन बांध बना दिया है इसमें। बांध बनाने के बाद इसका भी पानी को नियंत्रित कर लिया गया है। ठीक है। भारत की सबसे पवित्र नदी और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी, ये तो आपको भी पता होगा कि इसको, अब तब तक मैं ये बताता हूँ, शारदा घाघरा, जिसे सरयू नदी कहते हैं, इसकी सहायक नदी है। ठीक है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी की, गंगा की सहायक, गंगा की सहायक नदी है। यमुना भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी।
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताया थी, मैंने आपको बताया था कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। और गंडक नदी जो है वो नेपाल से निकलती है। कोशी नदी ये बिहार का शोक, बिहार का शोक इसे कहते हैं, ठीक है। कर्मनाशा ये भी बिहार से निकलती है और बिहार में ही गंगा नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। अच्छा, इसमें मैंने यमुना नदी में ये भी बताया था कि चंबल नदी, सिंध, बेतवा, केन, ये सब नदियाँ इसकी सहायक हैं, ठीक है। और ये सहायक किसकी है? ये सहायक गंगा नदी की है। केन, बेतवा और चंबल नदियाँ किस मुख्य नदी में जाकर मिलती हैं? जस्ट पहले ही बताया मैंने, इसमें किसकी है? यमुना नदी की, ठीक है। काली सिंध, सिंध ये किसकी है बताओ? यमुना नदी की, नहीं यमुना नदी की, हाँ ठीक है। तुंगभद्रा किस बड़ी नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है? तुंगभद्रा, बताओ तुंगभद्रा किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 20। गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये किसकी सहायक नदी है? और एक मैंने बताया था दूध गंगा, दूध गंगा, तुंगभद्रा जिसकी है उसकी दूध गंगा भी है। और इसके बाद भीमा, भीमा भी उसी की ही सहायक है। ये तीनों नदियाँ उसी की सहायक है, किसकी? कृष्णा नदी की, ठीक है। अच्छा, ये हमारा चैनल है एग्ज़ाम दर्पण, इसे आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। और आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।